हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्राकुल और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम सारे लोगों को पता है, आईबीपीएस 2024 का कैलेंडर रिलीज कर चुका है। जितने भी बैंकिंग के अपकमिंग एग्जाम 2024 में होने वाले हैं, उन सभी की पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। साथ ही साथ इन एग्जाम्स का जो पैटर्न है उसके बारे में भी बात करेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे हम इन एग्जाम्स का क्या क्या सिलेबस रहता है उसके बारे में भी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दूंगा बैच के बारे में कि जो बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिस बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट बैच भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी फीस आपसे चार्ज नहीं करेंगे। और उस बैच में हम आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे वो रीजनिंग की हो, क्वांट की हो, इंग्लिश की हो या जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स की हो। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली हैं। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है सो दैट आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए कि कौन कौन से एग्जाम कब होने वाले हैं आईबीपीएस के, और क्या एग्जाम पैटर्न रहता है उन एग्जाम्स का, और क्या क्या सिलेबस रहता है। हर एक चीज इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बस आपने एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जितने भी आपके फ्रेंड्स आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए या बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, उन सभी के साथ इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर देना। बहुत मजा आएगा, पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि आईबीपीएस ने 2024 का अपना जो कैलेंडर है वो सर लॉन्च कर दिया है। देख सकते हैं आप यहां पर। तो जो भी इंफॉर्मेशन इस कैलेंडर में उसने हमको दी है वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और देखेंगे कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है फर्स्ट किसके साथ स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले आईबीपीएस आरआरबी 2024। अगर किसी को आरआरबी के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। आरआरबी होते हैं हमारे रीजनल बैंक, रीजनल रूरल बैंक। रूरल बैंक मतलब क्या है कि जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं देश के, उनमें जो बैंकिंग की सुविधाएं दी जाती हैं वो आरआरबी के द्वारा दी जाती हैं। तो जो हमारे आरआरबी के एग्जाम है उनकी डेट हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि क्या डेट रहने वाली है गाइस। तो आरआरबी एग्जाम्स की हमारी जो डेट है दैट इज ऑनलाइन एग्जाम। आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम डेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि उसने कहा स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट। अब अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। स्केल 1 का मतलब हो गया पीओ, पीओ मतलब प्रोविजनरी ऑफिसर, और ऑफिस असिस्टेंट का मतलब हो गया क्लर्क। तो इन दोनों का जो एग्जाम होगा उसका प्री एग्जाम के लिए उन्होंने डेट क्या दी है सर, 3rd, 4th, 10th, 17th एंड 18th ऑफ अगस्त 2024। सिंपल प्री एग्जाम हमारा कब होने वाला है सर, इन डेट्स पर हमारा प्री एग्जाम होना है, अगस्त में होगा। अब अगस्त, अब आप कहोगे सर अभी तो जनवरी चल रहा है या फरवरी आने वाला है, अभी तो हमारे पास बहुत समय है अगस्त के लिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि सर समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपके साथ सिलेबस भी डिस्कस करूंगा। वहां पर आप देखिएगा कि कितना सिलेबस है जो हम लोगों को पढ़ना है। तो समय नहीं है, प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करेंगे तो जाकर अगस्त तक फिनिश होगी। तो एग्जाम डेट का या फिर वैकेंसी डिक्लेयर होने का अपने को वेट नहीं करना है, हमने अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करनी है। और जैसा कि मैंने कहा कि बैच फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला, तो फीस तो वैसे भी कोई नहीं आई। तो आपने क्या करना है, आपने बस प्रिपरेशन शुरू करनी है हम लोगों के साथ, नथिंग एल्स। सो प्री एग्जाम कब होने वाला भी है, प्री एग्जाम होने वाला अगस्त में। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूं मैं, जुलाई तक नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। क्लियर हो गई होगी मेरी बात। तो ये रहेगा आपका ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट। सिंगल एग्जाम होता है स्केल 2 एंड स्केल 3, लेकिन स्केल 2 और स्केल 3 वही लोग भर सकते हैं जिनके पास पहले से बैंकिंग में जॉब करने का या किसी प्राइवेट बैंक में जॉब करने का या सरकारी बैंक में जॉब करने का एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल, आप ऑफिसर स्केल 1 से ज्वाइन हुए थे, अब आपको एक्सपीरियंस हो गया 3 साल का, 5 साल का, तो आप स्केल 2 और स्केल 3। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। फिर भी स्केल 2 और स्केल 3 का जो सिंगल एग्जाम होगा 29 ऑफ सितंबर 2024 को होने वाला है। 3 के बाद अगर हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की, तो मेन एग्जाम सिर्फ स्केल 1 जो मैंने अभी बताया था पीओ होता है, और ऑफिस असिस्टेंट जो मैंने बताया था क्लर्क होता है, उनमें ही होगा। तो मेन कब है भैया, सितंबर में, 29 सितंबर को मेन है और 6 अक्टूबर को मेन है क्लर्क और पीओ के। तो वो भी डेट आप लोगों को थोड़ी सी याद रखनी है कि सितंबर तक आपको अपना मेंस के लिए पूरा प्रिपेयर हो जाना है, अदरवाइज पूरा साल मिस हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क 2024। तो आईबीपीएस ही सारे एग्जाम करवाता है, आरआरबी इसके भी करवाता है, बाकी जितने हमारे नेशनलाइज्ड बैंक है उनके भी करवाता है।
एसबीआई की अगर हम बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई अपने एग्जाम खुद करवाता है, अलग करवाता है, वो आईबीपीएस के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, अब आईबीपीएस की अगर हम बात करते हैं तो आईबीपीएस दो तरीके की पोस्ट लेकर आता है, वैसे तो तीन लेकर आता है। एक है क्लर्क, एक है पीओ, पीओ का मतलब प्रोविजनरी ऑफिसर, और एक थर्ड पोस्ट भी है दैट इज कॉल्ड एसओ, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कब एग्जाम। ठीक है, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये सबके लिए नहीं है। ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में कोई प्रोफेशनल डिग्री ली थी। प्रोफेशनल डिग्री मतलब आपने बीटेक किया है, बीसीए किया है, एमसीए किया है, एमबीए किया है, बीएससी एग्रीकल्चर किया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर एसओ पोस्ट। अगर आपके पास सिंपल बीए, बीकॉम, बीएससी है तो आप एसओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। आप सिर्फ दो पोस्ट के लिए खेल सकते हो, दैट इज क्लर्क एंड। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आईबीपीएस क्लर्क 2024 का जो एग्जाम डेट है सर, क्लर्क का प्री होने वाला है हमारा 24, 25, 31 अगस्त 2024। तो प्री भैया इसका भी अगस्त में ही है, जैसा कि आरआरबी का था, तो बहुत ज्यादा गैप नहीं मिलेगा। तो अच्छा भी है, वैसे देखा जाए तो एक तरीके से अच्छा भी है। अच्छा क्यों है कि अगर मान लो 3-4 तारीख में आरआरबी हो रहा है, 25 तारीख में अगर क्लर्क हो रहा है, तो प्रिपरेशन बूस्ट अप हो जाएगी। जो कमियां आरआरबी में रह जाएंगी उनको दूर करके जाइए, अगला प्री दीजिए, वहां पर अच्छा परफॉर्म कीजिए। ठीक है, मेंस की अगर बात करें तो मेन एग्जाम कब होगा हमारा, 13 अक्टूबर 13 अक्टूबर 2024 को हमारा क्लर्क का मेंस होने वाला है। और अगर आप नए तैयारी करना शुरू किया है और आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं बताऊं, मेंस एग्जाम के लिए आपको आज से तैयारी शुरू करनी होगी। पहले प्री को कवर कीजिए, फिर मेंस को कवर कीजिए, तब जाकर सिलेक्शन की तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आईबीपीएस पीओ। मैंने भी बताया था पीओ, क्लर्क और एसओ 3 पोस्ट होती हैं। तो पीओ की अगर हम बात करें तो प्री एग्जाम कब होना है पीओ का, 19-20 अक्टूबर। तो भैया यहां पर थोड़ा सा टाइम है पीओ में, पीओ अक्टूबर तक होने वाला है। क्लर्क के कंपैरिजन में पीओ में आपके पास थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, बढ़िया है। नेक्स्ट मेंस कब होना है, मेंस इसका जाएगा नवंबर तक। इन एग्जाम्स में क्या क्या पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो प्री और मेंस की मैंने आपको डेट दिखा दी। नेक्स्ट है हमारा आईबीपीएस एसओ, एसओ स्पेशलाइज्ड ऑफिसर, अभी बताया मैंने प्री। अच्छा, इसका प्री होना है 9 नवंबर और मेंस होना है 14 दिसंबर। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन है आपके लिए, एसओ की अगर हम बात करें तो एसओ में बहुत सारी पोस्ट आती हैं, जैसे कि आईटी का भी एक पेपर होता है। आईटी के लिए वो लोग एलिजिबल है जिन्होंने बीटेक में आईटी से, सीएस से या बीसीए है, एमसीए है, वो सारे लोग आईबीपीएस एसओ आईटी का एग्जाम देते हैं। आईटी की पोस्ट आरआरबी में भी आती हैं, लेकिन वो स्केल 2 स्केल 3 के लिए आते हैं। तो अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं तो आईटी के लिए हम लोग स्पेशल क्लासेस रन करेंगे। पूरा सिलेबस हमारे यहां पुनीत सर आपको कवर करवाएंगे आईबीपीएस एसओ आईटी के लिए। आपने उसके लिए क्या करना है, चैनल को जल्दी से लाइक करना है, और इस वीडियो पे अगर हमारे 1000 लाइक आते हैं तो हम लोग एसओ की क्लासेस विद इन 10 डेज स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही 1000 लाइक पूरे होंगे वैसे ही हम लोग एसओ की क्लास, तो एसओ के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि एसओ आईटी के साथ सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या है, फ्री क्लासेस अवेलेबल ही नहीं है। पूरा यूट्यूब पर अगर आप देखोगे देयर आर सेवरल टीचर और चैनल्स जो कि प्रोवाइड करवा रहे हैं और वो भी पूरा सिलेबस कवर नहीं कर रहे। एंड वी आर द ओनली वन जो पूरी एसओ आईटी की क्लासेस फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। पुनीत सर आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी। अगेन दीज क्लासेस आर फ्री, सारी क्लासेस फ्री होने वाली हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपसे जो हमें चाहिए वो है आपका थोड़ा सा प्यार, और आपको थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करना है सारे लोगों के साथ, सो दैट हमें लगे कि हाँ स्टूडेंट्स जो हैं हमारे इंटरेस्टेड हैं एसओ आईटी की तैयारी करने के लिए। तो अगर आप एसओ आईटी के स्टूडेंट हैं और क्लासेस के लिए देख रहे हैं कहीं पर, तो वी आर द ओनली वन जो आपको लाइव क्लासेस, अगेन मैंने एक वर्ड बोला, लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेगा। लाइव क्लासेस का मतलब क्या है
कि रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव क्लास मिलेगी जहां पर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। और अगेन ये सब कुछ कैसे होने वाला है, ये सब कुछ होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री फ्री फ्री। क्लियर हो गई मेरी बात। लेकिन सर वही अगेन आपको क्या करना है, आपको वीडियो लाइक करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाना है, सो दैट हम लोग क्या करेंगे, सो दैट हम लोग आप लोगों को SOIT की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करें। अगर आप SO के स्टूडेंट हैं लेकिन आप IT के अलावा किसी और स्ट्रीम के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, MBA किया हुआ है आपने, मार्केटिंग के हैं, तो कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको और कौन सी क्लासेस चाहिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने की। नेक्स्ट SO की अगर हम लोग बात करें तो SO एग्जाम का जो हमारा प्री होने वाला है गाइस, वो 9 नवंबर को होने वाला है और मेंस 14 दिसंबर को होने वाला है। तो टाइम है, अभी सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, मैक्सिमम का पूरा ही कवर हो जाएगा, लेकिन तब होगा जब जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन, तो जल्दी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, जितना डिले करोगे उतना डिले होता जाएगा। अब एग्जाम पैटर्न पर आते हैं सर कूद काद के, और एग्जाम पैटर्न हम लोग स्टार्ट करेंगे RRB से। RRB में अगर बात करें PO और क्लर्क दोनों में ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्री और मेंस दो एग्जाम हमारे होते ही होते हैं। प्री क्वालिफाई करोगे तो मेंस की तरफ जाओगे, प्री क्वालिफाई नहीं होगा तो मेंस नहीं देने को मिलेगा। और एक ही चांस है, ऐसा नहीं है कि आपने प्री दिया नहीं बना फिर भर दिया एग्जाम, वो अगले साल आएगा चांस, एक साल में एक ही बार रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बातचीत करते हैं गाइस, तो एग्जाम हमारे रहने वाले हैं प्री और मेंस दो तरीके के, ठीक है। अब प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, उसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो IBPS RRB क्लर्क के प्री में दो सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, दैट इज रीजनिंग एंड क्वांट। बढ़िया है सर, रीजनिंग पूछी जाएगी, क्वांट पूछी जाएगी। अब कितने कितने मार्क्स की रीजनिंग पूछी जाएगी, 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स क्वांट्स के। दोनों को अगर सर प्लस कर देते हैं तो टोटल आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80, और मार्क्स कितने होंगे सर, 80 आउट ऑफ 80, 80 नंबर का पेपर होने वाला है। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि जो प्री एग्जाम आपको देने को मिलेगा RRB का, उस प्री एग्जाम में आपको टाइम जो दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स का दिया जाएगा। 45 मिनट का समय है, उसी 45 मिनट में आपने क्वांट और रीजनिंग दोनों के 40-40 क्वेश्चन बनाने हैं। आसान टास्क नहीं है, इसीलिए मैंने बोला था कि प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करेंगे, सो दैट अगस्त जब आएगा और हमारे सामने हमारा एग्जाम आएगा तो हम लोग टूट कर बिखर ना जाएं, अच्छे से करके आए। क्योंकि एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना, और हमारा उद्देश्य आपको एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करवाना है, जिसके लिए हमें आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। बस इतना करना है, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए वीडियोस को देखने का। हम लोग आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो प्री एग्जाम का मैंने आपको बताया 45 मिनट, 45 मिनट्स का ऑनलाइन एग्जाम होगा। 40-40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और क्वांट के पूछे जाएंगे और 80 क्वेश्चन 80 नंबर के लिए 45 मिनट में सॉल्व करने। मेंस एग्जाम की अगर हम बात करें, चाहे वो PO का हो चाहे क्लर्क का हो, मेंस एग्जाम सर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अलग अलग 5 सब्जेक्ट हमारे पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें पहले रीजनिंग की अगर हम बात करें, सबसे पहले रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है सबको दिखाई दे रहा होगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 हैं, लेकिन नंबर उसके कितने हैं, 50, मतलब 40 क्वेश्चन 50 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन की जो वेटेज रहेगी रीजनिंग के 1.25 मार्क की रहने वाली है, यानी कि सवा नंबर, क्या बताया मैंने, सवा नंबर 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन रहने वाला है आपका। निगेटिव मार्किंग उसी के अकॉर्डिंग होगी, तो इतना, तो सवा नंबर का रीजनिंग का क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स से पूछे जाएंगे, किसके, जनरल अवेयरनेस जीए के बारे में अगर मैं बताऊं तो जीए का मतलब हो गया जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है आपसे स्टैटिक जीके पूछा जाता है, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, सारी क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, डोंट वरी। आपने बस इतना सा कर देना है कि जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है।
न्यूमेरिकल एबिलिटी पेपर की अगर हम लोग बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम क्वांट्स भी कहते हैं, 40 क्वेश्चन अगेन 50 मार्क्स। तो रीजनिंग और क्वांट बहुत ज्यादा वेटेज रखने वाला है आपके आने वाले आरआरबी के एग्जाम में, क्योंकि प्री में दोनों पूछ रहे हैं, मेंस में दोनों को पूछ रहे हैं। प्री में सिर्फ रीजनिंग और क्वांट पूछ रहा है, मेंस में रीजनिंग और क्वांट 40-40 क्वेश्चन 50-50 नंबर के हैं भाई, समझ रहे हो आप। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रीजनिंग और क्वांट पर फोकस करना। और अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स के यही दोनों सब्जेक्ट्स वीक भी होते हैं, अक्सर बच्चे क्वांट्स में वीक होते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स क्वांट्स के अलावा इंग्लिश में भी थोड़े से वीक होते हैं। तो उसके लिए देखिए आरआरबी आपके लिए बहुत ही अच्छी एक ऑफर लेकर आया है। क्या है वो ऑफर, देखिएगा। जो फोर्थ सब्जेक्ट है आप देखो, इंग्लिश लैंग्वेज / हिंदी लैंग्वेज। मतलब क्या है इसका, कि आप अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, आपको लगता है आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं या आपको लगता है कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, इंग्लिश आपका एक वीक पोर्शन है, तो आपके लिए आरआरबी में स्पेशल फैसिलिटी है, हिंदी का एग्जाम आपसे पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स। हिंदी में आएगा क्या क्या वो भी मैं इसी वीडियो के अंतर्गत आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हिंदी में आप स्कोर कर सकते हो। देखा ये गया है, अच्छा स्कोर कर लेते हैं स्टूडेंट जिनकी हिंदी थोड़ी बहुत भी ठीक है, 28 to 32 आराम से स्कोर बन जाता है। और अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है हिंदी में, तो जो आपकी मेंस की, आपकी जो लास्ट मेंस के मार्क्स आएंगे या कट ऑफ बनेगी, उसमें थोड़ा सा आपको बूस्ट मिल जाएगा, कट ऑफ आपके ऊपर चली जाएगी, या कह सकते हैं ओवरऑल थोड़ा सा इंप्रूव कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर नॉलेज पर आते हैं। अब कंप्यूटर नॉलेज की अगर बात की जाए, तो कंप्यूटर एक इकलौता सब्जेक्ट ऐसा रह गया जो आरआरबी में पूछा जा रहा है। वैसे आईबीपीएस में भी पूछ रहे हैं, लेकिन ज्यादा कुछ पूछते नहीं है। कंप्यूटर नॉलेज की अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन, लेकिन ट्विस्ट ये है कि यहां पर ये 40 क्वेश्चन सिर्फ 20 मार्क्स के हैं। तो बहुत ज्यादा इनकी वेटेज नहीं है, वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यू है भी, क्योंकि अगर इस 20 में से आपकी 13-14 मार्क्स आप स्कोर कर लेते हो, तो आपकी ओवरऑल मेंस में जो मेरिट है वो ऊपर चली जाएगी। अक्सर देखा गया है कि कई बार बच्चों की कट ऑफ ही नहीं निकलती है, और कंप्यूटर में फेल हो गए तो सब में फेल हो जाओगे। हर एक सब्जेक्ट की सेक्शनल कट ऑफ भी आपको निकालनी है, ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी है। अक्सर स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि पता ही नहीं होता सेक्शनल कट ऑफ क्या है और ओवरऑल कट ऑफ क्या है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब यह है कि हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअल पास करना है। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि रीजनिंग में 7 नंबर आने चाहिए थे, जीए में 5, क्वांट में 8, हिंदी इसमें 12, इंग्लिश में और कंप्यूटर में आने चाहिए थे 9। ये क्या है सर, ये है सेक्शनल कट ऑफ। इसको ऐड मत करिए कि आपने सबको जोड़ा इतने नंबर ला, नहीं 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 बाबू, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये है सेक्शनल कट ऑफ। मतलब क्या है इसका मैं बताने की कोशिश करता हूं, देखिएगा ध्यान से समझिए कि रीजनिंग में आपको मिनिमम 7 स्कोर करना ही करना है, एंड सो ऑन। बाकी सब्जेक्ट में भी इतना स्कोर करना है जितना ये लिखा है। पहली बात, जो मैंने लिखा है ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, इतना ही हो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। नेक्स्ट, अब ओवरऑल कट ऑफ उन्होंने जारी कर दी कि आपके ओवरऑल मेंस में 55 मार्क्स होने चाहिए थे। फॉर एन एग्जाम्पल 55 होने चाहिए थे, आएगी नहीं 55 पे, मैं बता दे रहा हूं सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर। या थोड़ा सा बढ़ा दें इसको, तो मैंने कह दिया कि भैया 70 नंबर पे होनी चाहिए ओवरऑल। अब मान लीजिए आपके आ गए 72, आने थे 70, कितने आए हैं 72, 72 आए हैं। टेक्निकली यू आर पास, यस। लेकिन उसने कहा था कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके 8 आने चाहिए थे, लेकिन यहां आपके आए हैं सिर्फ 5, और बाकी सब में मिला जुला के आपने कितना स्कोर कर लिया है, 72 कर लिया है। टेक्निकली आपको क्या होना चाहिए था, टेक्निकली सर हमको होना चाहिए था क्या, पास। लेकिन सर टेक्निकली हम क्या है यहां पर, फेल है सर। क्यों फेल हो गए बाबू, क्योंकि हमारी मैथ की, क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं निकले। अब तुम यहां पे 72 ले आओ, 80 ले आओ, 90 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईबीपीएस को भी नहीं पड़ता, और रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज को भी नहीं पड़ता।
क्लियर है मेरी बात? तो ये है सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ। अक्सर मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अक्सर देखा है कि जो कंफ्यूज रहते हैं, जिनको पता ही नहीं होता सेक्शनल कट ऑफ। अक्सर आकर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर सेक्शनल कट ऑफ क्या है, ओवरऑल कट ऑफ क्या है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अगर समझ में आया हो तो बताइएगा, और कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट में पूछ सकते हो। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं, चाहे वो पीओ का हो या क्लर्क का हो, आपके आरआरबी का एग्जाम। आगे बढ़ेंगे सर, थोड़ा सा नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अगला है आईबीपीएस क्लर्क या पीओ, मतलब जितने नेशनलाइज बैंक है। नेशनलाइज बैंक मतलब पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक। अभी तो मर्ज हो गए काफी सारे बैंक। मर्जर्स आप लोगों को याद करने चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा बैंक किसमें मर्ज हुआ है। तो बहुत सारे नेशनलाइज बैंक हैं जिनमें हमारा अकाउंट भी होगा, आपके पेरेंट्स का होगा। उन सभी नेशनलाइज बैंक्स के जो एग्जाम होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड पीओ, ठीक है, उनमें बात करें अगर हम, तो प्री एग्जाम में वो क्या क्या पूछेगा सर? प्री में 3 सब्जेक्ट पूछेगा, रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट। आप देखिएगा डिफरेंस, देखिएगा कि आरआरबी में सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही पूछे जा रहे थे, रीजनिंग और क्वांट, लेकिन यहां पर 3 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं बाबू? रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट्स। क्लियर हो गई बात मेरी? आपके समझ में भी आई होगी। अब यहां पर क्या क्या रहने वाला है सर? क्या यहां पर भी 40-40 मार्क्स का रहेगा? तो ऐसा नहीं है। रीजनिंग आपकी 35 मार्क्स की पूछी जाएगी, इंग्लिश आपकी 30 मार्क्स की पूछी जाएगी, और क्वांट आपकी 35 मार्क्स की पूछी। इन तीनों को अगर हम फटाफट ऐड कर देते हैं तो इनका टोटल आता है 100, यानी 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। यानी आपको 100 नंबर का पेपर देना है अपने प्री में टू क्वालिफाई और फॉर मेंस में क्वालिफाई करने के लिए। और ये जो प्री एग्जाम हमारा होगा सर, ये कितनी देर का होगा? अगेन मैं बता देता हूं कि इस 60 मिनट में आपने सेक्शनल कट ऑफ भी बनानी है और ओवरऑल कट ऑफ भी बनानी है। ये मत सोचिएगा कि वो सिर्फ मेंस के लिए है, वो प्री के लिए भी है। क्लियर है मेरी बात? तो सेक्शन कट ऑफ भी बनानी है हम लोगों ने, ओवरऑल कट ऑफ भी बनानी है। इस बात का खास तौर पे ध्यान हमने रखना है, ठीक है। 60 मिनट का प्री है, 3 सब्जेक्ट रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट आपसे पूछे जाएंगे। अगर हम बात करेंगे सर यहां पर, सॉरी, आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम हमारा होने वाला है, आईबीपीएस क्लर्क का जो हमारा एग्जाम होने वाला है, उसका मेंस में हमसे क्या क्या पूछने वाला है सर, वो उसके बारे में आपको देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से हम लोग बात को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे गाइस। तो रीजनिंग एबिलिटी पहला सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर एप्टीट्यूड टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ खास वो आजकल पूछते नहीं है, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, इट्स कंप्यूटर एप्टीट्यूड। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कंप्यूटर में क्या पढ़े, कुछ नहीं पढ़ो, क्योंकि कुछ पूछते नहीं है आजकल। 50 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स के होंगे। अब आप कहोगे सर यहां पर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? यहां पर क्वेश्चन की 2 तरीके की कैटेगरी है। एक कैटेगरी जो होगी वो सिंगल मार्क की होगी, 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए होंगे आपसे, और दूसरी कैटेगरी होगी 2 मार्क की। कितनी देर मिलेगी आपको रीजनिंग करने के लिए? वो है 45 मिनट्स। अब यहां पर आप कंफ्यूज मत होइए, इन 45 मिनट्स का क्या मतलब है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जो हमारे आजकल ऑनलाइन मोड के एग्जाम होते हैं बैंकिंग के, वहां पर सर एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है आईबीपीएस ने, कहलाते हैं वो टाइम स्लॉट। यानी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसमें टाइम स्लॉट, टाइमर चलता रहेगा 45 मिनट का। जैसे ही टाइमर ये खत्म होगा रीजनिंग के लिए, आप अचानक या ऑटोमेटिकली दूसरे सब्जेक्ट पर क्या हो जाएंगे सर? शिफ्ट हो जाएंगे, टर्न हो जाएंगे। वो कोई भी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, क्वांट हो सकता है, जीए हो सकता है। तो आपके पास जो रीजनिंग करने के लिए 45 मिनट है बस वही है। आप इस 45 मिनट में ना तो किसी और सेक्शन में जा सकते हैं और ना ही किसी दूसरे सेक्शन का टाइम रीजनिंग में यूज कर सकते हैं।
टाइम स्लॉट प्री में भी है, मैंने आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताया था आप डर जाते। तो टाइम स्लॉट है यहाँ पर 45 मिनट मिलेगा आपको रीजनिंग के लिए। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, एक नंबर का एक क्वेश्चन। इंग्लिश करने के लिए आपके पास कितना टाइम है? 35 मिनट का। क्वांट 50 क्वेश्चन है 50 मिनट के लिए। क्लर्क में है ऐसा सिर्फ 45 मिनट में क्वांट करनी है, और जीए के 50 क्वेश्चन 35 मिनट के लिए। तो सबका अगर आप जोड़ जाड़ करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 190 नंबर, सॉरी 190 190 क्वेश्चंस हैं आपके, 200 नंबर में पूछे जाएंगे। टोटल टाइम आपके पास 160 मिनट, अप्रोक्सीमेट 3 घंटे है, नहीं 3 घंटे, 3 घंटे 180 मिनट के होते हैं, लेकिन यहां पर आपको 160 मिनट दिए हैं, तो 3 घंटे से 20 मिनट कम। ठीक है, यह है क्लर्क का मीन्स। पीओ का थोड़ा सा अलग है। पीओ की अगर मैं बात करूं तो पीओ एग्जाम में रीजनिंग और कंप्यूटर रहेगा सेक्शन ए सेक्शन बी करके। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 45 क्वेश्चन है आपके पास 60 के लिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे, ठीक है, उसका चक्कर नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में आएंगे, हिंदी दोनों मीडियम में रहेंगे क्वेश्चन, पीछे भी थे। और टाइम अलॉटेड है 60 मिनट रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश ओनली है, अब इन्होंने ऐसा कर दिया है भाई, ठीक है। इंग्लिश का जो एग्जाम होगा 35 क्वेश्चन आएंगे और सिर्फ इंग्लिश में ही होगा वो, ऐसा नहीं हिंदी मिल जाए उसकी आपको, 40 मिनट में आपने वो करना है। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जो पीओ का हमारा एग्जाम होता है मेंस में, उसमें क्वांट्स की जगह वो डीआई पूछता है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब है, शॉर्ट में इसे कहते हैं, स्पेशल क्लासेस करवाएंगे हम लोग डीआई के लिए, शुरू करेंगे। तो डीआई ही मेंस में पूछी जाती है, तो डीआई पे बहुत अच्छा फोकस करना है, बहुत अच्छे से सीखना है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आएंगी। डीआई के आपसे 35 क्वेश्चन पूछता है 60 मार्क्स के लिए, और 45 मिनट है आपके पास। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा। और जो नेक्स्ट है वो है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस भी हो सकता है, बैंकिंग अवेयरनेस भी, और फाइनेंशियल, तीनों चीजें पूछेंगे वो आपसे। 40 क्वेश्चन 40 और 35 मिनट का समय। टोटल अगर हम ओवरऑल बात करें अपने पूरे पीओ मेंस के एग्जाम के लिए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास 155, मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर का है, और टोटल 3 घंटे का हमारे पास समय है। एक और एडिशनल जो पीओ मेंस में रहती है चीज, वो कहलाती है लेटर राइटिंग एंड एसे। इसको कहते हैं गाइस डेस्क्रिप्टिव एग्जाम। डेस्क्रिप्टिव एग्जाम में 2 चीजें पूछी जाती हैं आपसे, लेटर पूछा जाएगा और एक ऐसे पूछा जाएगा। लेटर राइटिंग ऐसे राइटिंग दोनों चीजें रहने वाली हैं। डेस्क्रिप्टिव एग्जाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो 30 मिनट का डेस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा आपका, जिसमें आप देख सकते हो 25 मार्क्स आपने स्कोर करने हैं। डेस्क्रिप्टिव एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग का मतलब आपको इसमें पास करना है, इसके नंबर आपके जुड़ेंगे नहीं। मतलब ये आपको फेल तो करवा सकता है, लेकिन पास करवाने में कोई खास हेल्प नहीं करेगा। अगर आप इसमें पास नहीं हुए तो आप ओवरऑल पूरे एग्जाम में फेल हो जाओगे। लेकिन अगर इसमें आपने 25 में से 23 नंबर स्कोर कर लिया तो वो 23 आपके ऐड नहीं होंगे। ये इसके साथ प्रॉब्लम है, बुरा है ये, ठीक है। खैर, ये ओवरऑल हमारा पीओ का मेंस रहने वाला है। पीओ का मेंस टफ रहता है गाइस, चाहे वो एसबीआई हो, आईबीपीएस हो या आरआरबी हो। अभी देखने में लग रहा है कि अरे क्या ही है, लेकिन ये टफ एग्जाम है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अगर हम लोग सिलेबस के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सिलेबस भी बताऊंगा आपको, तो सिलेबस के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये सारे चैप्टर आपके सामने हैं, जिसमें पहले नंबर पे आप देखोगे तो मैंने किसको रखा है, डीआई को रखा है, क्योंकि डीआई ही सबसे मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है हमारे बैंकिंग के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, ठीक है ना। डीआई के बाद आप देख सकते हो बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एजेस एंड एवरेजेस,
प्रॉफिट एंड लॉस, P&L, परसेंटेज एंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, पाइप सिस्टम, एरिया, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस तरीके से हमारे पास कुल इतने चैप्टर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रहने वाले हैं। सभी की लाइव क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बैच की डिटेल मैं एंड में दूंगा। फिलहाल आप देख सकते हो ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर रीजनिंग के लिए हम लोग बात करें तो रीजनिंग में सर ये पूरा सिलेबस रहेगा हमारा, आप देख सकते हो, जिसमें LR का सिलेबस मैंने साइड में नोट डाउन कर दिया है। LR का मतलब लॉजिकल रीजनिंग है। रीजनिंग की अगर बात करें तो सर रीजनिंग मैं ही पढ़ाने वाला हूं आपको। रीजनिंग की भी हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अक्सर बच्चों के मन में डर रहता है कि सर पजल नहीं बनते, सेटिंग अरेंजमेंट नहीं बनते, या रीजनिंग में हम स्कोर नहीं कर पाते। पूरा मजा आएगा सर। 35 नंबर की रीजनिंग प्री में आती है। 35 आउट ऑफ 35 कैसे स्कोर करना है ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। लेकिन रिटर्न में सिर्फ आप लोगों से एक छोटा सा सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर चाहिए उन सभी लोगों के साथ जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी जान पहचान में। सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए सो दैट हमें पता लगे कि हाँ स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको हर एक क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बैच की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारा रीजनिंग का अपना रहने वाला है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ये पूरा सिलेबस इंग्लिश का है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेकर पैराजम्बल्स तक। ये सारा हमारा कहाँ क्या रहने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेजेस के लिए रहने वाला है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बैच के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, मैंने अभी जो आपको सिलेबस डिटेल दी वो सिर्फ प्री में जो आपसे 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे उनके बारे में बताया। मेंस में जो जैसे जनरल अवेयरनेस एडिशनल हो गया, हिंदी हो गया RRB के लिए, और कंप्यूटर हो गया वो भी RRB के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बैच की बात करें तो बैच हमारा लॉन्च होने वाला है। बैच हम लोग लॉन्च करने वाले हैं 1 फरवरी से। होपफुली हम लोग 1 फरवरी 2024 से अपना बैच लॉन्च करेंगे फुल स्पीड में। अगेन आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है। डेली हम लोग क्लासेस चलाएंगे, वहां पर रीजनिंग की क्लासेस रहेंगी, आपकी करंट अफेयर की क्लासेस रहेंगी, बैंकिंग की क्लासेस रहेंगी, क्वांट और इंग्लिश की क्लासेस रहेंगी। ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगेन एक और चीज, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, अगर आप SOIT के स्टूडेंट हैं तो आपने लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, सो दैट हमें पता चले कि आप लोग SOIT की क्लासेस चाहते हो। उन्हें भी हम लोग जल्द से जल्द शुरू करेंगे। जैसे ही हमारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट थोड़ा सा आने लगेगा हमारे चैनल के प्रति, हमारे प्रति, तो हम लोग उसको भी स्टार्ट कर देंगे। अगेन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहना है। आपने बस अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है सो दैट आप लोगों को क्लासेस मिल पाए, लाइव क्लासेस मिल पाए। सारी क्लासेस जो होंगी हमारी लाइव रहेंगी। 1 फरवरी 2024 से हम लोग अपना बैच स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम लोग आपको बेसिक टू एडवांस सब कुछ पढ़ाएंगे। रीजनिंग के बारे में, क्वांट के बारे में, इंग्लिश के बारे में। अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर पहले से तैयारी कर रहे हो तो भी बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि डेली क्लासेस मिलेंगे तो आपको भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा। लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में हमारे साथ जुड़ना होगा। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर आप पूरे कर देंगे, हम लोग लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करने लगेंगे। तो आपने इस वीडियो को सारे लोगों के साथ, जितने आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, सबके साथ शेयर कर दीजिए और उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे हम लोग लाइव क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करने लगेंगे। तब तक आपको रिकॉर्डेड क्लासेस ही मिल पाएंगी, ये मजबूरी है हमारी। तो इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नंबर्स में इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम लोग आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कर सकें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही था। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की डिटेल्स, आगे की स्ट्रेटेजी के बारे में कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इस साल के लिए सो दैट हम लोग अपना एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच।